भाई साहब आपका भर भर के कमेंट था और होता भी है। देखिए जैसे कि एक लड़की है आई थिंक और एक मुस्कान है और बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी ही पढ़ाएंगे कि और विषय भी पढ़ाएंगे। देखिए अभी आप हिंदी पर डेडिकेटेड हो जाइए क्योंकि अब आप हिंदी का अगर हिंदी में पास है तो सभी विषय में पास हैं और पढ़ाने वाले इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन मैं आपको यूनिक का दे रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ। ये जितने भी पेपर हैं आपको तैयार कर लेना है। आप बैठिए, पेपर को देखिए और जो क्वेश्चन बैंक उसको उठाइए, टिक मारिए और रट डालिए। ये आप काम करिए। जैसे ही 17 फरवरी, जी हाँ 17 फरवरी के बाद आपको मैं बता देता हूँ। 17 फरवरी के बाद आपका क्या होगा, 17 फरवरी के बाद क्या होगा, तो 17 फरवरी के बाद घमासान होगा। क्योंकि जो अभी सर हैं वो भाई साहब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की, और उनका 17 फरवरी को क्या पेपर है। जैसे ही वो आते हैं ना तो केमिस्ट्री फिजिक्स की धुआं धुआं एकदम वाट लगा देंगे पूरे यूट्यूब पे। इतना आप कोई अपलोड नहीं करेगा जितना नीतीश सर आपको पढ़ा देंगे। विद इन विद इन 10 डेज में भाई साहब, विद इन 10 डेज में कम से कम आपके 54+ वीडियो अपलोड करवाएंगे और ये सारे सारे आपके वायरल पेपर सेट होंगे। लेकिन अभी के लिए मैं दे रहा हूं ये पेपर सेट, आप देखिए, तैयार करिए, सेम टू सेम एग्जैक्ट आपके पेपर में आने वाले हैं। ये सेट आप कंप्लीट करके जाइए। जितना भी मैं आपको केमिस्ट्री का सेट दे रहा हूं ये सेट डेडिकेटेड आपके 7 मार्च के लिए है। भाई साहब 7 मार्च के लिए पेपर है, आप तैयार कर लीजिएगा। 70 नंबर का क्या रहेगा, आपका पेपर रहेगा। ठीक है, पास मार्का की बात करें सर तो 23 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। इसमें 70 में मात्र और मात्र आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी और आपको कितना चाहिए, केवल केवल 23 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए और ज्यादा नंबर नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का है 7 मार्च के लिए। बिल्कुल आप इसको रट के तैयार कर लीजिए, कुछ भी करिए लेकिन ये पेपर आपको तैयार होना चाहिए। अगर टाइम देखें तो आपको 3 घंटे टोटल 15 मिनट का क्या मिलेगा, टाइम मिलने वाला है आपको अपने पेपर को हल करने के लिए 7 मार्च के लिए। सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित आएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे सेम टू सेम आएगा। आने वाले वीडियोस में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए क्योंकि अब आपका हिंदी का पेपर है उस पर फोकस करिए और ये सब आप करते रहिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। सर निर्देश क्या है, निर्देश है आपका सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने क्या है, दिए गए हैं। ठीक ना। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त आपको पद देना है और प्रश्नों के प्रासंगिक आपको उत्तर लिखना है, यानी कि जो उसका उत्तर है वही लिखना है। जैसे अगर बोला कि चलिए बताइए विलियन की परिभाषा, व्हाट इज सोल्यूशन, तो आप सोल्यूशन के बारे में लिखिए कि विलियन क्या होता है, उसका मेन एग्जैक्ट परिभाषा क्या होता है। ठीक है ना। ये सब आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, प्रश्न कैसा रहेगा, सेम टू सेम यही रहेगा, आधारित रहेगा, आप देख लीजिएगा। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी आप उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कहा है यहाँ पे सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा विलयन है जो कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करता है। देखिएगा ग्लूकोज करता नहीं, ठीक है ना, यूरिया भी नहीं करता सर, यम के एनओ3 भी नहीं करता, ठीक ना। मैं और यहाँ पे लेकिन गुरुजी हमारा सॉरी के एनओ3 पोटेशियम नाइट्राइड नहीं करता, ये मोल है, क्या है, मोल है। ठीक है ना। लेकिन सर सोडियम जो सल्फेट है यह हमारा अत्यधिक क्या होता है, क्वथनांक प्रदर्शित करता है और ये घुलता भी है जो कि अत्यधिक क्वथनांक प्रदर्शित करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 0.01 एम यानी कि मोल Na2SO4 जो है ये सर्वाधिक क्वथनांक को प्रदर्शित करता है। ख वाला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। कोई भी इलेक्ट्रोड है सर, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर नहीं करता, तो धातु की प्रकृति पर हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर भी ये निर्भर करता है, ताप भर भी करता है, लेकिन दाब पर कभी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। दाब पर कभी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। छाप दीजिएगा एकदम, राइट वाला ये क्या है आपका सवाल है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है, देखिएगा ग प्रश्न बोल क्या रहा है, यहाँ पे अभिक्रिया दिया है, ये एक अभिक्रिया है, इसमें आपकी अभिक्रिया की दर और अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया कोट क्या होगी, यानी कि जो अभिक्रिया है कोई ए से बी की ओर क्या हो रही अभिक्रिया, ये आपका एक उत्पाद है, ठीक है ना, एक अभिकारक है।
तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता की हम लोग कितना करते हैं, 4 गुना करते हैं। तो अभिक्रिया कोण कितनी हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/2 आपकी हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या देखिए समझिएगा, I2 यानी कि आयोडाइड क्षार के साथ यदि गर्म करे तो कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनता। यदि कोई भी I2 है, इसको क्षार के साथ हम लोग क्या करें, गर्म करते हैं, तो आयोडोफॉर्म नहीं बनता। कौन सा आयोडोफॉर्म आपको बताना है, नहीं बनता भैया। तो कभी भी इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है, कौन सा नहीं बनता। क्या एसीटोन नहीं बनता, मेथेनॉल में नहीं बनता, या एसिटल्डिहाइड नहीं बनता, या फिर एथेनॉल नहीं बनता। इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे, भाई साहब मेंशन करिए। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, इसमें से जो हमारा मेथेनॉल है, क्या है आपका, मेथेनॉल है, कभी भी नहीं बनता। क्यों नहीं, क्योंकि जब मेथिल एल्कोहल आयोडीन विलयन व अन्य क्षार के साथ गर्म करते हैं तो कभी भी आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। ठीक है ना, कभी भी आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। जब मेथेनॉल को हम क्षार के साथ गर्म करते हैं तो ये कभी भी हमारा बनाता नहीं है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, जैव अणु से बना हुआ है, इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या है, तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का एक रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 2 सर, प्रश्न नंबर 2 सर क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासर दाब 3.2 वायुमंडल है, तो विलयन का स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। और पदार्थ का अणुभार कितना है, यहाँ पे 342 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई पदार्थ है, इसके 45 ग्राम लीटर का घोल 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना, पर परासर दाब कितना है, 3.2 वायुमंडल है, तो विलयन स्थिरांक के मान की आपको गणना करना है। और पदार्थ का जो अणुभार दिया है इन्होंने 342 दिया है। कितना दिया है, 342। था वाला प्रश्न है, प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्टों का उदाहरण द्वारा समझाना है कि भाई साहब प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। विद उदाहरण आपको क्या करना है, इसको समझाना है। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक आपका मैग्नीशियम जो कि ठोस में है, और यहाँ पे Mg++ है, जिसका कितना मान दिया है पे 0.01 मोल, और यहाँ पे Cu का जो मान दिया है 1 × 10⁻⁻1 मोल, और जो Cu है ठोस है, ठीक ना। तो सेल के EMF का आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पे दिया है E0 कॉपर और E0 मैग्नीशियम का मान है दे रखा है। कितना दिया है भैया, 0.31 वोल्ट और 2.37 वोल्ट इन्होंने दे रखा है। न्यूमेरिकल है, देखिए सब कुछ आपकी न्यूमेरिकल बेसिस है। अब अगर आपको न्यूमेरिकल आता रहेगा तभी ये सब आप सवाल कर पाएंगे। न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल 2-3 चैप्टर से बनेंगे। शुरू के बिलियन से बन जाएगा, वैद्युत रसायन से बन जाएगा, इसी से आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहीं से फिर बना हुआ प्रश्न है बिलियन से, कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट के 10 ग्राम तथा 100 ग्राम जल में विलय करने पर दाब कितना हो जाता है, 17.535 mm से घटकर कितना हो जाता है, 17.235 हो जाता है। तो विलय का अणुभार आपको ज्ञात करना है भाई। 2 नंबर का ये बना हुआ प्रश्न है। कितने नंबर का है सर, 2 नंबर का बना हुआ प्रश्न है। अगला ख वाला प्रश्न है यहाँ पे, किसी वैद्युत अपघट्ट की चालकता एवं मोलर चालकता को आपको क्या करना है, परिभाषा देना है, और सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव होगा आपको समझाना है भाई। 2 नंबर का बना हुआ प्रश्न है। सर कितने नंबर का है, सर 2 नंबर का बना हुआ प्रश्न है यार। उसके बाद इन्होंने बोला है एक समीकरण दिया है, इसको पूर्ण करना है। लगा लो टिक यार, लगा लो, पेपर में आएगा, छाप देना। जब आप प्रैक्टिस किए ही नहीं है तो कैसे करेंगे, आप ही बताइए। आपका जब प्रैक्टिस ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कैसे प्रश्न है, अब मैं आपको वो प्रश्न लाऊं जो आपको देखने में बहुत सिंपल लगे और आप सॉल्व कर लें कि हाँ हाँ ये है, भाई वो सब नहीं आएंगे। यही सब प्रश्न एकदम दिमाग एकदम हिल जाएगा। लगा लो अभी भल है, ठीक ना। देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पे, NaOH जब हम लोग Br2 क्रिया कराते हैं वो भी किसमें, ठंडे में, तो यहाँ पे Fe(F6+H2O) बनता है, ठीक है ना। सॉरी, जब हम लोग NaOH को हम लोग Br2 क्रिया कराएंगे ठंडे में तो क्या बनेगा, और यहाँ पे जब हम लोग Xe यानी ज़ेनान है यहाँ पे F6+H2O क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। उसके बाद यहाँ पे लैंथेनाइड तत्वों के तो उदाहरण दीजिए, और इनके 2 मुख्य उपयोग के बारे में लिखिए कि भाई साहब लैंथेनाइड तत्व क्या है, इनके कौन कौन से प्रमुख उदाहरण हैं, ये आपको छापना रहेगा। उसके बाद ख नंबर वाला देखिए यहाँ पे प्रश्न है, एनिलीन से बेंजीन डाइएजिनियम
क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाएगा, एक आपको समीकरण लिखना है और इसके दो उपयोग भी आपको लिखना है, जो कि आपके पेपर में 3 अंकों का भाई साहब आएगा। कितने नंबर का आएगा सर? 3 नंबर का ये आपके पेपर में आने वाला है। उसके बाद एक यहाँ पे प्रश्न है ग वाला, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, योग बहुलीकरण क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। किसे कहते हैं योग बहुलीकरण, क्या होता है, ये देखिए आपके पेपर में भाई 3 नंबर का आया हुआ है, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी है सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए प्रथम कोड की अभिक्रिया से फिर एक प्रश्न बना हुआ है यहाँ पे। प्रथम कोड अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, के बराबर 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया, तो इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। और log 2 का आपको मान दिया रहेगा पेपर में, कितना 0.301 आपको दिया रहेगा। उसके बाद ख में यहाँ पे देखेंगे तो आईपीएससी नाम पूछा है, किसका, PTNS3 का होल थ्रायस की पावर 4+ और यहाँ पे K2NiCN यानी साइनाइड होल 4, इन्होंने इन दोनों के आईपीएससी नाम भी पूछा है। उसके बाद यहाँ बोला है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, किसको, संकर आयन क्या होता है और उपसंयोजक संख्या क्या होता है, इसको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, ठीक है ना, परिभाषा देना है। उसके बाद ग नंबर वाला है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए भाई साहब आप इसकी क्रिया विधि को क्या करिए, समझाइए। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, पेपर में आएगा, कर दीजिएगा। ये देखिए, ये तो भैया इंपॉर्टेंट ही यार। प्रश्न क्या है यहाँ पे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक एल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधि लिखिए और एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनॉल के 2 मुख्य उपयोग भी आपको बताना है और संबंधित सभी अभिक्रिया के समीकरण भी देना है। आपका 5 अंकों का आपके पेपर में आएगा भाई साहब, 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा, एकदम छाप लीजिएगा, पेपर में आएगा तो यही आप छापेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो ये आप बता सकते हैं कि 2 विधियां लिखना है और यह किस प्रकार किया करता है, जैसे सांद्र SO3 ब्रोमीन जल और जिंक। फिर यहाँ पे क्या होता है जब, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब, ये आपका इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आया तो आप छाप देंगे क्या होता है जब, और ये अगर पेपर में आया तो आप क्या करेंगे भाई, छाप देंगे। कोई दिक्कत है क्या, अरे नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा भैया, अच्छा है क्या यहाँ पे, हम्म हम्म क्या होता है जब, देखिएगा यहाँ पे पहला दिया है, आ, हमारा ये दिया है कि जब बेंजिल डिहाइड को, किसको, बेंजिल डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। फिर यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जब फार्मेल फार्मेल डिहाइड को, मैं कंफर्म कर रहा था, NH3 के साथ क्रिया कराते तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट डालिए, बाद में मत बोलिए नहीं आए। एसीटोन को HCN से क्रिया कराते तो क्या होता है, टॉलुइन को Cl2 से क्रिया ऑक्सीकृत करता है तब क्या होता है, और एसिटल्डिहाइड को तनुछाड़ से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, इसको आपको बताना है। अथवा मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, किसको, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोन से प्रोपेनटुऑल कैसे प्राप्त करेंगे, और फॉर्मिक अम्ल से एथिल फॉर्मेट आप कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर ये बना हुआ क्या है, प्रश्न है। उसके बाद 7 वाला देखेंगे तो 7 वाला यहाँ पे आएगा आपका, इसमें 2 रहेंगे, क और ख रहेगा। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे HNO3 अथवा H2SO4 का निर्माण विधि का आपको सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है ना। और यह कार्बन H2S एवं आयोडीन से किस प्रकार किया करता है, संबंधित आपको अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी देना है। जो आपका 7 मार्च का केमिस्ट्री का पेपर है, सेम बेस्ड केमिस्ट्री का पेपर रहेगा, तैयार करके रट लीजिए, बाद में मत बोलिएगा गुरुजी नहीं आया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका ख वाला है, ख वाला देखिए क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है ना, जिसमें CHO और 5 OH समूह की उपस्थिति में पुष्टि अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज की 2 रासायनिक आपको परीक्षण भी लिखना है। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में यहाँ पे प्रोटीन क्या है, इसके 2 मुख्य स्रोत और मानव शरीर के लिए इनकी उपयोगिता लिखिए, और प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है आपको समझाना रहेगा। तो ये पूरा पूरा आपका केमिस्ट्री का पेपर है, और मैं देखिएगा अकेले इसमें काम करना पड़ रहा है भाई साहब, क्योंकि सब लोग तो
17 फरवरी की यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, तो देन टेंशन ना लीजिए, थोड़ा-सा यार टाइम दीजिए, हर एक विषय की तैयारी करवाएँगे। चैनल को सपोर्ट करिए यार, ज़्यादा-ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।